राजसर्री गया है तो मैं भी राज कलेक्टर में नहीं रहूंगा। भाई रुदल का राज कलेक्टर की सीमा पे बतिया जो करके रहूंगा। जब तक मेरा भाई रुदल सिंह वापस नहीं आएगा तब तक दाना पानी कुछ नहीं खाऊंगा। भाई रुदल सिंह तुम्हारा आने का इंतजार करता हूँ राज कलेक्टर की सीमा पे दरबार।
लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस वक्त ये सात समुद्र गंगा इतना पानी बह रहा है, बस मेरे दोस्त, ये सात समुद्र कैसे पार कर सकते हैं मेरे दोस्त? यहाँ से पहले माँ गंगा को आवाज लगाओ और माँ गंगा से सारी भेंट राज सुधी को जानेंगे, माँ गंगा बताएंगे, वैसे ही दोनों दोस्त इसमें ये सात समुद्र पार करने का हिम्मत नहीं होता है। इस वक्त माँ गंगा को याद करता है। क्या नहीं मेरे दोस्त? हो सकता है कोई उपाय अगर माँ गंगा ने बता दिया तो बस राजेश्वरी की ओर जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, माँ गंगा को आवाज लगाओ, माँ गंगा क्या बोलता है? बोलो बेटा। इस समय मैं बहुत मुसीबत से फंस चुका हूँ माँ। मुझे सात समुद्र पार करना है, राजेश्वरी किला जाना है माँ। इस समय मैं कैसे जाऊंगा माँ? देखो बेटा, कहाँ घर है तुम्हारा? क्या तुम्हारा नाम है बेटा? अरे मेरा घर तो कहीं नहीं, नौकरी बजाता हूँ राज कलिंदर में। पिता का नाम मिर्जासर सिंह पड़ता है, माँ का नाम सती देवला, बड़े भाई का नाम आल्हा सिंह, मेरा नाम रुदल सिंह पड़ता है माँ। बेटा, जिस समय ने तुम्हारा
दोनों भाई को गंगा में फेंक दिया था, तो 3 रोज मैंने अपना गोद में रखा हो बेटा। क्या बात? यह मेरे बड़े भैया ने बताया था कि गंगा माँ ने 3 रोज अपने गर्भ में रख करके उसके बाद में धरती पर फेंका। जो तुम्हारे कर्तव्य जो तुमने पहले किया वो कर्तव्य मुझे हमेशा याद रहेगा माँ। माँ बोलो बेटा। इस समय मैं राज स्वर्ग किला जा रहा हूँ माँ, अपने पिता का बदला लेने के लिए काल झगड़ू से। माँ बोलो बेटा। मुझे ये 7 समुद्र पार करना है माँ। सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करके आया हो। क्या माँ? माँ को प्रणाम करके? क्यों नहीं बेटा? माँ को प्रणाम करके तो नहीं आया। तो यहाँ से जाओ, माँ से प्रणाम करके आशीर्वाद लेके उसको बाद में रास्ता बताऊंगा। क्या माँ? राजस्वरी जाने से पहले, राजस्वरी जाने से पहले मुझे माँ से आशीर्वाद लेना होगा। हाँ बेटा। माँ बोलो बेटा। अगर माँ देवला को मालूम पड़ गया कि बेटा रुदल सिंह राजस्वरी जा रहा है तो कदापि रुदल सिंह को आशीर्वाद दे नहीं सकता है माँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी को रूप पकड़कर अपने माँ के पास जाओ। क्या माँ? किसी भी रूप पकड़ करके मैं अपने माँ के पास जा करके माँ से आशीर्वाद लूंगा। हाँ बेटा। माँ तो गंगा मैया है, अंतर्यामी है, अरे हर बातों को तू समझती है। जब तू कह रही है मैं तेरी बातों को बस मानूंगा माँ। इस समय मैं तेरा दोस्त विचार करता हूँ माँ। दोस्त बोलो मेरे दोस्त। इस समय मैंने माँ गंगा को कहा माँ मुझे 7 समुद्र पार करवा दो। अच्छा। लेकिन माँ गंगा ने कह रही है कि बेटा अगर तू इस समय 7 समुद्र पार करके राजस्वरी के लिए जाने चाहते हो क्यों नहीं? तो इससे पहले तुझे माँ का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। यानी माँ गंगा ने बताया है कि सबसे पहले अपने माँ से आशीर्वाद लेकर के जाओ, उसके बाद 7 समुद्र पार करो। दोस्त मुझे सोचने वाली तो ये बात है, अगर माँ देवला को मालूम पड़ गया कि रुदल और देवा राजस्वरी जा रहा है तो कदापि जाने नहीं देगा मेरे दोस्त। दोस्त इसमें घबराने का बात नहीं है। दोनों दोस्त एक साधु का रूप पकड़ेंगे, फिर माँ दौला से अवश्य आशीर्वाद लेंगे मेरे दोस्त। क्या दोस्त साधु का भेष पकड़ने से माँ देवला आशीर्वाद दे सकती है? क्यों नहीं दे सकता है मेरे दोस्त? उसे नाम पता नहीं चलेगा। जब माँ से अपने माँ को प्रणाम करेंगे अवश्य अपने पुत्र को समझ करके आशीर्वाद दे सकता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त। माँ गंगा। बोलो बेटा। माँ तूने तो जिस समय में रुदल सिंह बहुत छोटा था उसी समय में रुदल सिंह को जान बचाई है माँ। माँ बोलो बेटा। मैं तेरी बातों को मान गया। अगर तू मुझे कह रही है कि अपने माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ तो इसमें भी कुछ कारण जरूर अवश्य होगा। माँ बोलो बेटा। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपने माँ देवला को पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद राजस्वरी जाऊंगा माँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं यहाँ से चलता हूँ।
जोगी के रूप धारण पर पकड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं मेरे दास? चलो मेरे दोस्त। बोलो मेरे दोस्त। अरे इस समय माँ देवला को पास जाना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अरे छल से माँ देवला से आशीर्वाद लेकर के उसके बाद राज सोजी को चढ़ाई करेंगे मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे दोस्त? यहाँ से सीख बात देवला को पास चलो मेरे दोस्त। मैया सुना है देवला है मेरी माँ, तोहरे आशीर्वाद कारण मेरे तो तोहरे करम हुई कलीम करम मास्टर साहब, महाराज कलिंगर की सीमा पे आ चुका हो। अब भाई रुदल के यही बात का भैया देखो वही सीमा पे
भैया आधा सिंह के पास आया हूँ। चलो भाई रुदल दोस्त, बोलो मेरे दोस्त। इस समय बड़े भैया को प्रणाम करके और आगे की ओर माँ देवला के पास भी जाना है। क्यों नहीं मेरे दोस्त, चलो चलो यहाँ से श्री भैया के पास जा करके उसे प्रणाम करते हैं मेरे दोस्त। जोगी बाबा आप कौन है? मुझे प्रणाम किस लिए कर रहा है? क्यों पाप का भागी बना रहा है? भैया मैं अपने भाई रुदल को इंतजार कर रहा हूँ। मेरा भाई चला गया है। भाई रुदल, क्या भैया? भाई रुदल, भैया क्या आप अपने छोटे भाई दल सिंह को इंतजार कर रहे हैं? भैया देखिए भैया, आप जोगी बाबा, मेरा भाई रुदल मुझे छोड़ करके काल के मुंह में गया है। दोस्त जब तक भैया तू मुझे छोड़ करके चला गया है। पर तुम्हारा इंतजार रात कलेंदर की सेवा में करता हूँ मेरा भाई। यानी अपने छोटे भाई के लिए भाई रुदल, इस दुनिया से बाहर में रो रहा है। भाई एक साधु हूँ, मैं आपको प्रणाम किया। छोड़ के देखो बाबा, जब तक मेरा भाई रुदल नहीं आएगा उसका ध्यान है आज पानी त्याग करके राज कलेंदर की सीमा पे आने का बतिया जो रहा हूँ। छोड़ के सहोदरा बाबा, ये नहीं बाबा, इस समय जो है यदि बड़े भैया को पता चल जाएगा कि दूध दीवा है तो कदापि दोनों दोस्त को राज ही नहीं जाने देगा। दोस्त दोस्त चुपके से बात करना है, क्यों नहीं? उसको दिल में सतली और बस उसी दिल में हर बात छुपा करके उसे कहना है कि तेरा भाई रुदल आवाज आएगा जब अपने हाथों से दोनों इस महाराज को और इस बाबा को आशीर्वाद देगा तो तेरा भाई रुदल आवाज आएगा। क्यों नहीं? क्या बाबा? भैया बाबा आओ मेरे सामने आओ भैया, जरा मेरे सामने आओ। आओ भैया।
भाई रुदल, भाई रुदल, भैया भाई रुदल, भैया क्या अपने छोटे भाई रुदल को तलाश करती हैं भैया? क्यों नहीं बाबा, क्या मेरे भाई रुदल सिंह काल की मुंह में गया है? बाबा मेरा भाई आएगा कि नहीं? भैया कहता है दुनिया वाले, अरे लिखा है तकदीर में, तकदीर क्या करेगा, जाना होगा जेल में तो जंजीर क्या करेगा भैया। उसी का मारा मैं दो साधु हूं जो एक नवजुवक बालक होकर के एक साधु का भेष पकड़ा हूं भैया। इसलिए मेरे पास भी कोई गला लगा है भैया। मैंने बार बार समझाया अपने भाई को, बोलो बोलो, गजाना बाबा, चल कहीं काला जागरू भैया। बाबा क्या मेरा भाई आएगा? चल ही आपका भाई जरूर आ जाएगा। गुरु ने आगे दुनिया भाई रुदल, संसार में लेकिन भैया चिंता मत कीजिए भैया, जो कलम में लिखा रहता है वही होता है भैया। बाबा दिलों में दिल में भरोसा हो रहा है जो मेरा भाई लौट करके आएगा। भैया आपका छोटा भाई बस आपके पास आ जाएंगे। लौट के नहीं बाबू, बाबा भैया अगर मेरा भाई रुदल कहीं आपको मिले तो बोल देना तुम्हारा बड़े भैया राज कलिंदर की सीमा पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है बिना अन्न पानी का। भैया उतना चिंता करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ भैया। देखिए भैया, बोले बाबा, मैं दो साधु हूँ और दो साधु का गुरु महाराज ने एक आज्ञा दिया है कि बेटा अगर तुम दोनों अगर सात घर से भिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया तो तुझे 100 वर्ष का वरदान अवश्य मिलेगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारे दोनों को वंश में कोई जिंदा नहीं रहेगा। भैया यहाँ पर तो राज कलिंदर की सीमा पे मुझे भिक्षा देने का कुछ नहीं है। भैया
सिर्फ मैं सहारा चाहता हूँ, आप मुझे सहारा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए भैया। अगर आप मुझे आशीर्वाद दे दिए तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा भैया। ठीक है बाबा, आगे आगे जो भी होगा आपके ऊपर ईश्वर का महिमा, ईश्वर का कृपा हमेशा बना रहेगा भैया। ठीक है बाबा, इतना उपकार कर देना मेरे भाई रुदल को, बोल देना तुम्हारा भाई राज कलिंदर की सीमा पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है भैया, अगर आपका छोटा भाई रुदल सिंह मुझे मिलेगा तो अवश्य से बता दूंगा। इस समय दोस्त, बोले मेरे दोस्त, अरे बड़े भैया को प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मेरे दोस्त? प्रणाम भैया। भैया इस समय दोनों साधु यहाँ से चलता हूँ भैया। ठीक है बाबा, आप दोनों साधु जा सकते हैं। चलो दोस्त, चलो। क्या मैं अपने भाई को कर दिया दे रहा हूँ। आजा बंद कनाई सहोदरा हमारा और तई समा। छोटे भाई रुदल का इंतजार नहीं करूंगा। मैं इस समय अपने रात में आई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। भैया सुन है देवला है मेरी वो शरण में ये दुनिया में
बार माँ को याद आता है। इस समय आवाज लगाता हूँ, कोई दरबार में होगा तो वापस आएगा। मेरे दोस्त, लेकिन एक बात सोच करके बोलना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए किसका बेटा रुद्र के वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आया है। नहीं मालूम पड़ेगा मर्दास। अरे है कोई दरबार में जो एक साधु महात्मा को भिक्षा दे सकता है कोई दरबार में? इस समय कौन मुझे बुला रहा है? चलकर के देखती हूँ कौन है नहीं है। देखो बुढ़ी माँ, मैं तो साधु हूँ जो भिक्षा मांगता हूँ। अगर आपके पास भिक्षा है, आपके दरवाजे पर मैं आया हूँ, तो कुछ साधु का सहायता करो माँ। प्रणाम साहब। एक बात का आश्चर्य है, इतना उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस जोगी का भी कैसे धारण कर लिया। जैसे साधु बाबा की सूरत है, शकल है, ऐसे मेरे भी बेटे को शकल मिलता है। न जाने मेरे पुत्र रुद्र सिंह कहाँ है, पता नहीं। बाबा, बोलिए माँ। बाबा, क्या कारण है इतनी कम उम्र में आप साधु को भेष बना रखे? बाबा देखिए बुढ़ी माँ, एक समय की बात है जब मैंने पैदा लिया, उसी समय गुरु महाराज ने मेरा जन्म कुंडली बनाया। उस कुंडली में जो बनाया कि 101 घर से भिक्षा मांगकर, 101 घर से आशीर्वाद लेकर अगर गुरु महाराज को चरणों में आएगा तो इस दुनिया संसार में सदा सुखी रहेगा माँ। इसलिए अरे 100 घर तो पूर चुका है, लास्ट में 101 घर में माँ आपका घर आ चुका है। मैं आपके पास भिक्षा और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ माँ। बाबा, हसन बाबा,
दिन बीत चुका है, न जाने कहाँ चला गया। माता, आपका पुत्र अवश्य आएगा। मैं दोनों जोगी आया हूँ आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। माता, आप मुझे आशीर्वाद दो माता। बाबा, आप देवता समान हैं। आपको पाप करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप मुझसे आशीर्वाद लेंगे। हे माता, देखिए मेरा गुरु महाराज का क्या है कि 101 घर से आशीर्वाद लेने का, भिक्षा लेने का। हे माता, 100 घर तो टूट चुका है, सिर्फ एक घर का कमी है माता। एक घर आप हैं। अगर आप इस समय आशीर्वाद दे दिया माता, तो मेरा गुरु और चला का जो भी कहानी है ये पूरा हो जाएगा माँ। देखिए बाबा, आप मुझे माँ कहें तो एक माँ बन के आपको आशीर्वाद अवश्य दूंगी। क्यों नहीं माता, हम दोनों जोगी को आशीर्वाद दे दो। हेलो मेरे दोस्त, यहाँ से शीघ्र यहाँ से लाश चोरी में चढ़ाई करो मेरे दोस्त। क्यों नहीं? अरे माँ का आशीर्वाद मिल चुका है, फाइनल यहाँ से रात चोरी का चढ़ाई करो। चलो मेरे दोस्त। भोले के बिना छोड़ी है माता, हाजी गौरी पात्र गणेश। जो सदा रहो
बेटा ढरका अरे कदे खलारा चादरा धागा वही राज चौधरी का बता हो जो बेटे खड़ा कहो बेटे खड़ा कहो पेट चौधर सिंह को जो दिख रहा बड़े पिता को नाम नाम वही फिर 400 सिंह पता था जो बड़े माँ का नाम सब दिख रहा था अरे वैसे छोटे भाई का नाम वही यहाँ सिंह छोट भाई का नाम वही जो खुद कौन नहीं जानता है भारत में वही चोर बदमाश काल झगड़े करता है ये काम में अगर सिवा सुन जाता है तो पेट में पानी हर डोले धरती माता तक बदले धरती माता तक बदले जब बच्चे की बदले तो बच्चे की मां बोलता है बेटा चुप हो जाओ
नहीं तो काल छवि को काले तक आवाज गया तो कदापि जिंदा बच्चे अपनी मां की आंचल में छिप जाते हैं और बच्चे के साथ साथ उसका मां भी। लेकिन इस समय काल झगड़ा एक बात बताने जा रहा है। काल झगड़े के साथ ये घटना घटा है राजस्थान के अंदर पेट का घर से और फिर वापस में सभी को वापस में दोनों भाई सभी को बर्बाद किया। देश से वापस भैया पैर करो उसको रखवाली के लिए लेकिन उसी भलैया पेड़ के कारण कांड भर गया और कांड भरने से छगरू को मिर्जा सबकी मारो उसी के कारण यह क्या झगड़ा अपने हाथों से चासर सिंह को फिर चासर सिंह को बंद करके मां ने सोचा जब चासर सिंह को खानदान एक भी बचना चाहिए। लेकिन उस समय जब मैं गौड़ा को आला सिंह और दाला